जंगली सुअर थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम थी। इस टीम में 12 लड़के थे जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच थी। ये सभी लड़के एक छोटे से गांव माईसाई से थे जो थाईलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है। सब बहुत जिंदा दिल थे और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। फुटबॉल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और वे हर दिन स्कूल के बाद मैदान में अभ्यास करते थे। उनके खेल में एक जुनून था जो उन्हें एकजुट करता था। उनका कोच एक्कापोल चंतावोंग उनके लिए बड़े भाई जैसा था। एक्कापोल ने न केवल उन्हें फुटबॉल के गुर सिखाए बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए। वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहता और उन्हें प्रेरित करता। एक दिन टीम ने थम लुआंग गुफा घूमने का प्लान बनाया। यह गुफा उनके गांव से कुछ ही दूरी पर थी और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल थी। सभी लड़के इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। ये एक फेमस जगह थी। थम लुआंग गुफा अपनी सुंदरता और रहस्यमयी गलियों के लिए जानी जाती थी। यह गुफा कई किलोमीटर लंबी थी और इसमें कई संकरे रास्ते और बड़े बड़े कक्ष थे। प्रैक्टिस के बाद थोड़ी मस्ती करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि गुफा में घूमना एक अच्छा ब्रेक होगा और वे वहां कुछ समय बिताकर वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था ये एडवेंचर जिंदगी और मौत की जंग बन जाएगी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगी। 11 से 16 साल के ये लड़के अपने 25 साल के कोच के साथ गुफा में गए। वे सभी उत्साह से भरे हुए थे और गुफा के अंदर के नजारे देखने के लिए बेताब थे। अंदर के नजारे देखकर सब एक्साइटेड थे। गुफा के अंदर की दुनिया उन्हें एक अलग ही रोमांचक अनुभव दे रही थी। वे हर कोने को देखना चाहते थे और हर रास्ते को एक्सप्लोर करना चाहते थे। गुफा की गलियों में वो और अंदर चले गए। वे गुफा की गहराइयों में खो गए, बिना यह जाने कि बाहर मौसम बदल रहा है। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी। अंदर का माहौल थोड़ा डरावना था, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बारिश आने वाली है। बाहर बादल घिरने लगे थे और मौसम तेजी से बदल रहा था। अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पानी हर जगह भरने लगा। पानी गुफा में घुसने लगा। गुफा के अंदर पानी तेजी से बढ़ने लगा और हर रास्ता बंद हो गया। पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा और रास्ता बंद हो गया। वे सभी फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जंगली सुअर और उनका कोच फंस गए। वे सभी एक सूखी जगह की तलाश में थे जहां वे सुरक्षित रह सके। वहीं पर एक सूखी जगह है और सब वहीं इकट्ठे हो गए। वे सभी एक दूसरे का सहारा बने और एक साथ रहने का फैसला किया। सबके दिलों में डर और अनिश्चितता छाई थी। वे नहीं जानते थे कि कब तक वहां फंसे रहेंगे और क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जंगली सुअर अंधेरे में फंस गए थे। गुफा इतनी गहरी थी कि बाहर की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। सुअरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। दिन रात में बदल रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें और भी धुंधली होती जा रही थी। गुफा के अंदर का अंधेरा और ठंड उन्हें और भी कमजोर बना रही थी। उनके परिवार वाले और दोस्त बहुत परेशान थे। वे हर पल उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बचाव का काम शुरू हो गया। बचाव दल ने अपनी पूरी ताकत और संसाधन झोंक दिए। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे ताकि सुअरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। थाई नेवी सील भी मदद करने आ गए। उन्होंने अपने विशेष उपकरणों और अनुभव का उपयोग करते हुए बचाव कार्य को और भी तेज कर दिया। उनकी उपस्थिति ने सभी को एक नई उम्मीद दी। उन्हें पता था कि वक्त कम है। हर पल कीमती था और हर मिनट सुअरों की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण था। बचाव दल ने अपनी गति और बढ़ा दी। पूरी दुनिया देख रही थी और दुआ कर रही थी। हर कोई इस बचाव अभियान की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा हो रही थी। गुफा के अंदर लड़के और उनका कोच निराशा से लड़ रहे थे। कोच ने उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी और लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर इस कठिन समय को पार करने की कोशिश की। कोच ने उन्हें शांत रहने के लिए मेडिटेशन सिखाया। इसने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा और उन्हें धैर्य से काम लेने में मदद की। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन गया। खाने को बहुत कम था। वे अपने पास मौजूद थोड़े से खाने को आपस में बांटकर काम चला रहे थे। हर निवाला उनके लिए अनमोल था और उन्होंने इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया। गुफा की छत से टपकते पानी से वो जिंदा थे।
ये पानी उनके लिए जीवनदायी बन गया। उन्होंने इसे इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाई और जीवित रहने की कोशिश की। उनकी उम्मीद कम होने लगी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि बचाव दल बाहर उनकी मदद के लिए प्रयास कर रहा है और उन्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना है। 9 दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। 9 दिन की घोर अंधकार और निराशा के बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। 2 ब्रिटिश गोताखोर, जॉन वॉलंथेन और रिक स्टैंटन ने टीम को ढूंढ लिया। ये दोनों गोताखोर अपने साहस और विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वो केव डाइविंग के एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके इस कठिन मिशन को अंजाम दिया। वो मदद करने के लिए आए थे। उनके आने से सभी को एक नई उम्मीद मिली। जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया की सांसें थम गईं। हर कोई इस अद्भुत बचाव अभियान की खबर सुनने के लिए उत्सुक था। लड़के कमजोर थे पर जिंदा थे। इतने दिनों तक बिना भोजन और पानी के उनकी हालत बहुत नाजुक थी। गोताखोरों को देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला। उनके चेहरे पर राहत और खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बचाव दल ने उन्हें खाना, पानी और ढाढ़स दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी लड़के सुरक्षित और स्वस्थ रहे। लड़कों का एक वीडियो, जिसमें वो कमजोर और पतले दिख रहे थे, उनके परिवारों तक पहुंचा। इस वीडियो ने परिवारों को थोड़ी राहत दी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके बच्चे जीवित हैं। डर के बीच ये खुशी का पल था। इस कठिन समय में यह छोटी सी खुशी सभी के लिए बहुत बड़ी थी। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी को एकजुट किया और उम्मीद की एक नई किरण जगाई। लड़कों को ढूंढना तो बस शुरुआत थी। उन्हें बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी। गुफा पानी से भरी थी। रास्ता संकरा और खतरनाक था। लड़कों को डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बचाव का प्लान बहुत रिस्की था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मदद के लिए आए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और गोताखोरों ने मिलकर काम किया। उन्होंने अलग अलग ऑप्शन सोचे। पानी बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। वक्त बहुत कम था। गुफा में ऑक्सीजन कम हो रही थी। बचाव अभियान वक्त और कुदरत के खिलाफ एक रेस था। सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़कों को बेसिक डाइविंग सिखाना। घबराहट से बचने के लिए उन्हें बेहोश किया जाएगा। यह एक रिस्की प्लान था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। दुनिया सांस रोके देख रही थी जब बचाव अभियान शुरू हुआ। गोताखोर एक एक करके लड़कों को खतरनाक पानी से बाहर ले गए। ये एक धीमा और तकलीफदेह काम था। हर एक लड़के के बच जाने पर सबने सुकून की सांस ली। 3 दिन के ऑपरेशन के बाद 12 लड़के और उनके कोच बच गए। वो गुफा से कमजोर पर जिंदा बाहर आए। पूरी दुनिया ने खुशी मनाई। ये इंसानी हिम्मत, हौसले और सहयोग की जीत थी। लड़कों और उनके कोच को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें मेडिकल अटेंशन और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया। उन्होंने बहुत मुश्किल समय देखा था, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल पर जीत हासिल की। थम लुआंग गुफा का बचाव अभियान असाधारण बहादुरी की कहानी थी। इसने उन बचाव कर्मियों की बहादुरी दिखाई जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। थाई नेवी सील, ब्रिटिश गोताखोर और एक्सपर्ट्स की इंटरनेशनल टीम को हीरो माना गया। उन्होंने बिना थके अपनी लिमिट्स को पार करते हुए नामुमकिन को मुमकिन किया। उनकी लगन और सेल्फलेस काम ने दुनिया को इंस्पायर किया। थम लुआंग गुफा का बचाव अभियान सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं थी। ये इंसानी सहयोग की ताकत का सबूत थी। अलग अलग देशों, संस्कृतियों और प्रोफेशंस के लोग एक साथ आए। उन्होंने एक कॉमन गोल के लिए अपने मतभेद भुला दिए। बचाव अभियान ने देशों और भाषाओं की सीमाएं पार कर दी। इसने दुनिया को याद दिलाया कि जब कंपैशन और एक शेयर्ड पर्पस से एक होते हैं तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। थम लुआंग गुफा बचाव अभियान ने फ्यूचर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स दिए। इसने प्रिपेयर्डनेस, एक्सपर्टीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इस एक्सपीरियंस से केव डाइविंग टेक्निक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रेस्क्यू इक्विपमेंट में तरक्की हुई। थम लुआंग बचाव अभियान की लेगेसी जिंदा है, जो फ्यूचर जनरेशंस को करेज, इंजेन्यूइटी और अनवेवरिंग होप के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंस्पायर करती है।